करो आप। अनम्यूट अनम्यूट। तो स्वागत करते हैं अनीता मैम जी का, जो हमारी जूम की मीटिंग में अपना स्पेशल टाइम देने के लिए हमारे को स्वर विज्ञान सिखाने के लिए आए हैं। पहले भी वो टाइम दे चुके हैं कुछ हमारे को, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं स्वर विज्ञान की, वो आज उसके बारे में हमारे को जानकारी देने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं अनीता तनरेजा मैम का। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। वेलकम नमस्कार जी। वेलकम। हाँ जी। जी मैम, बताएं थोड़ा सा स्वर आप स्वर विज्ञान के विज्ञान। बारे में बताइए। क्या होता है स्वर विज्ञान? हमें भी ये नया ही शब्द सुनने को मिला। स्वर विज्ञान एक हमारी सबसे पुरानी टेक्निक है। अगर आप योगा कहते हो ना कि योगा बहुत पुरानी टेक्निक है, तो स्वर विज्ञान उससे भी पुरानी टेक्निक है। स्वर विज्ञान भगवान शिव की रचना है, जो भगवान शिव ने पार्वती को बताया था। तो ये एक छोटी सी बुक है, उसमें लिखा हुआ है सारा, और फिर गिरण संहिता में भी लिखा हुआ है स्वर विज्ञान के बारे में। लेकिन ये स्वर विज्ञान एक काफी टाइम से ये बड़ी मतलब विलुप्त चीज हो चुकी है। लोग इसके बारे में कम अवेयर है, लेकिन अब फिर भी धीरे धीरे लोगों में जागृति बढ़ रही है कि स्वर विज्ञान क्या है। जैसे हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, थ्री क्रिएशंस है। और जैसे सपोज एक छोटी सी बिजली की वायर है, मतलब आप कुछ भी लगाते हो, तो उसमें भी तीन पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इसी तरह हमारी बॉडी में भी हमारी दो नर्व्स हैं, एक सूर्य नाड़ी है और एक चंद्र नाड़ी है, और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये भी अपने हिसाब से तीन चीजें हैं जो हमारी हमारी क्रिएशन के लिए, हमारी हर चीज के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट वर्क है कि सूर्य नाड़ी क्या काम करती है, चंद्र नाड़ी क्या काम करती है। और उसके बाद हम उसके हिसाब से अपना दिन मैनेज करते हैं कि अपने दिन को हम कैसे, कोई काम कौन सी नाड़ी में हमें करना चाहिए। तो ये एक लंबी साइंस है। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्वर के बारे में जानना होगा कि स्वर हमारे बारे में क्या कहता है। तो स्वर को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथ अपनी नॉस्ट्रिल, अगर नॉस्ट्रिल के आगे रखेंगे आप ऐसे करके, तो आप चेक कीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपका एक ही स्वर चल रहा है बाय डिफॉल्ट। कुदरत ने, ये नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे ना तो वो कहेगा जी एक साइड सांस लेने के लिए, एक साइड सांस छोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने हमें दो साइड्स दी हैं, एक राइट और लेफ्ट, एक सांस छोड़ने के लिए, एक सांस लेने के लिए। ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट 60 मिनट्स या 90 मिनट्स हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है। ऑटोमेटिकली सारी चीजें एक्टिवेट होती रहती हैं बाय डिफॉल्ट। और उन दोनों के बीच में जब ये दोनों नर्व्स चलती हैं, तो जब शिफ्ट होती हैं राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो उस टाइम पे कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स के लिए, नॉट फॉर द मिनट्स बट कुछ सेकंड्स के लिए, हमारी सुषुम्ना यानी कि इन दोनों नर्व्स में से जो नर्व है, सेंटर नर्व है, वो एक्टिवेट होती है, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये ये बहुत थोड़े टाइम के लिए चलती है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलती है। हाँ, जिन लोगों ने बहुत ध्यान किया होता है उनकी 2-4 मिनट चल सकती है। अदरवाइज हम जैसे लोगों की जब शिफ्टिंग होती है तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए चलती है। और उसमें आपकी कोई ऐसी विश है, कई बार हम कुछ ऐसी विश करते हैं तो पूरी हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि उस वक्त हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, हमने सुषुम्ना नाड़ी के चलते वो बात बोली होती है, इसलिए वो पूरी हो जाती है। पर हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते। इसकी अवेयरनेस के लिए आपको अपनी सांसों पे ख्याल करना पड़ेगा। आप जब भी कोई काम करते हो अपनी सांस चेक करो कि आपकी सांस कैसे चल रही है। धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपकी सांस किस तरफ से चल रही है और आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी। यस। और अनीता जी हमें बताइए कि कैसे पता चले कि कौन सी सांस चल रही है हमारी। मैंने आपको पहले बताया था, ये आप दो छोटे छोटे पेपर्स ले लो, ठीक है।
नहीं तो आप अपना ये हाथ ऐसे रख के आप ब्लो आउट भी कर सकते हो, नहीं तो ये दोनों हाथ ऐसे रख के आप सांस छोड़िए, ऐसे हाथ रख के आप सांस छोड़िए, आपको एक साइड पे एयर का फ्लो मिलेगा। यस, राइट। ठीक है। ये क्वेश्चन आज तक बहुत सारे एज्ड लोग भी किसी से पूछना कि दो नर्व्स क्यों हैं, तो वो यही बोलेगा एक से हम सांस लेते हैं, एक से छोड़ते हैं। यस। कि ये कॉन्सेप्ट ही किसी का क्लियर नहीं है, मतलब जब पता ही नहीं है किसी को तो उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है लोगों को। तो आप चेक कीजिए आपकी कौन सी सांस चल रही है। लास्ट टाइम भी मैं आई थी आपके चैनल में, तो मैंने आपको यही बोला था कि सुबह उठ के पहले अपनी सांस चेक करो, जो साइड की आपकी सांस चल रही है वो पैर अपना जमीन पे रखो और तब अपना दिन की शुरुआत करो। रीजन ये होता है कि जो हमारी एक्टिव साइड होती है, क्योंकि अगर एक राइट से सांस आ रहा है तो लेफ्ट हमारी इनएक्टिवेट है, अगर लेफ्ट से आ रहा है तो राइट इनएक्टिवेट है। तो जो हमारी सांस साइड एक्टिवेट है हम उस साइड से, यानी कि उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो साइड डेड होती है दूसरी साइड, क्योंकि एक में नेगेटिव करंट है और एक में पॉजिटिव है। तो जब हम एक्टिव साइड से कोई भी काम करेंगे तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। तो आपको सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग से चलना चाहो, जीरो पॉइंट से देखना चाहो, तो आपको ये देखना होगा कि आप सुबह उठ के या कोई भी काम करने लगे हो, आप चेक करो दिन में 8-10 बार चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी सांस चल रही। ये आपका कोई भी बड़ी से बड़ी टेक्निक के आगे स्वर योग मतलब स्वर योग के आगे कोई भी टेक्निक काम नहीं करती जितना स्वर योग काम करेगा आपके साथ। लेकिन सिर्फ इसकी थोड़ी सी समझ, बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप इसका ज्ञान ले लोगे ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपनी सांस को चेक करना शुरू करो। फिर उसके बाद एक तो ये हो गया, पहले तो आपको सांस अपनी चेक करनी आनी चाहिए। कुछ लोग करेंगे ऐसे एक साइड बंद करके चला के देखेंगे या इधर से बंद करके, वो नहीं करना। वो तो ऑटोमेटिक आप जो साइड बंद करोगे दूसरी चलाओगे तो चलनी शुरू हो जाएगी। यस। लेकिन आपको दोनों साइड्स ओपन रख के आपको अपना चेक करना पड़ेगा, या ऐसे हैंड्स रख के चेक करना पड़ेगा। धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, यानी कि चलते फिरते भी आप चेक कर पाओ। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगे, आपको इसको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आपकी कौन सी नव चल रही है। ठीक है। तो आप अगर आपको देखिए उसके अलावा हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज वो तो एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन सी चीजें आपको सुबह उठ के आपको किस काम के लिए कौन सी नव चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंजिंग का मैं आपको सिस्टम बताती हूँ। या तो आप, हाँ। हम कहते हैं कि हाँ अनि, जी। अनीता कनेजा जी, एक मिनट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी छाछ पीने वाली हूँ, तो अब मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो अब मैं क्या करूंगी? अब आप अपनी राइट साइड को बंद करोगे, या तो वेट करोगे कि आपकी चंद्र नाड़ी चले, नहीं तो अगर आपको लेनी है आप 5 मिनट के लिए अपनी राइट को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। ठीक है। तो जो भी हमने छाछ मीन्स ठंडा ठंडा लेना है तो चंद्र नाड़ी के चलते लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो फिर वो 5 मिनट बंद करेंगे, अगर नहीं बंद हुआ तो सूर्य नाड़ी? अरे ट्राई तो कीजिए, तो आधे घंटे बाद छाछ पी लेना, आधे घंटे बाद छाछ पी लेना। छाछ थोड़ा आ जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अरे अच्छा बता अच्छा दिया ना कुछ ये। आपने कहीं तो जाना है? प्रैक्टिकल में देखो, प्रैक्टिकल में करेंगे तो जल्दी सीखेंगे ना। मैं वही बोल रही हूँ, तो प्रैक्टिकल मैं आपको बताने तो जा रही हूँ, आप अच्छा ऐसे ठीक है, कीजिए। तो आधे घंटे। प्रिया, अनीता जी, कल ना मेरा ये हाल हुआ है, जैसे कल दिन से लेके जब भी मैं चंद्र नाड़ी को देखूं, चेक करूं, तो सूर्य नाड़ी ही चल रही। रात को 2 बजे तक मेरी सूर्य नाड़ी ही चल रही। तो अब इसको क्या करना है? कल आपने, मैं बताती हूँ क्यों सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही थी आपकी। दिवाली की सफाइयां हो रही थी कल, आप बड़े बिजी थे। हाँ एम आई राइट? हाँ, हाँ। भाग दौड़ कर रहे थे, सफाइयां कर रहे थे, दिमाग में हलचल चल रही थी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, यही कुछ हो रहा था ना। कोई आ गया फटाफट ये काम कोई खत्म आरा कर लें, जारा ये नहीं काम था, कर लें। हम काम कर रहे थे, बस पूजा का एंजॉय कर रहे थे, आरा जारा कोई हाँ, नहीं था। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था ना, यानी कि फ्री नहीं था दिमाग। तो जितना और हम रात को भी मैंने 12 बजे से ये 2 बजे तक वीडियो देखा है। तो जब हम जितनी एक्सर्शन करेंगे उतनी हमारी सूर्य नाड़ी चलेगी। आप अच्छा, देखिए, एक एग्जाम्पल सुनो, देती हूँ। खुशी लिखो, एक्सर्शन से सूर्य नाड़ी चलेगी। बहुत बढ़िया। अभी अनीता जी को अरे बोल। आप सुन लो,
लिखो मत, सुनो सुनो, ध्यान से उसको दिमाग अनीता में जी को बिठाइए। बोलने दीजिए अभी प्लीज। हाँ बोलिए जी। ठीक। देखिए, जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है। सूर्य नाड़ी से फिजिकल वर्क होता है। आप देखिए कुली वगैरह जो जब ऐसे काम करते हैं, जो यानी कि फिजिकल वर्क, ये जो लेबर क्लास है, इनकी सूर्य नाड़ी उसी के भरोसे हुए इनके सारे काम होते हैं, कि उनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है, जितना वो वेट उठा लेते हैं उसी के बल पे। लेकिन फिर उसका एक ड्रॉबैक भी आता है कि इन लोगों की एज भी कम होती है, क्योंकि हम अपने बॉडी से हमने उतना काम ले चुके होते हैं जितना हमने 100 सालों में लेना है। तो ये भगवान की कुछ चीजें दी हुई हैं, जो हमें कुदरत के नियमों को, जब हमारा खाना पीना अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो हमारी ऑटोमेटिक उसी टाइम पे, जो एक टाइम पे चलनी चाहिए, उसी टाइम पे सारा कुछ होएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि मैंने खाना खाना है, तो ऑटोमेटिक आपकी राइट साइड चलनी शुरू हो जाएगी। आपने पानी पीना है, तो ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जब हम जितनी टेंशन में होते हैं, तब हमारी सूर्य नाड़ी ही चलती है। हम गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो उस वक्त आप चेक करके देख लीजिए कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी नहीं चल रही हुई। तो जितनी आप एक्सर्शन या माइंड को रिलैक्स करोगे, उतनी चंद्र नाड़ी चलेगी। और आप खाली ये सोचते हो कि सूर्य नाड़ी क्यों चल रही है, चंद्र नाड़ी, दोनों ऑटोमेटिक चलनी चाहिए। एक अगर चलती रहे तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये हमारी बॉडी के लिए बड़े सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एक नहीं चलती, ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है। और आप इसको चेंज करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कहते हैं, खाना खाने के बाद आपने एक चीज सुनी होगी, हम अपने लेफ्ट साइड पे सोते हैं। ये तो सबने सुना होगा ना, कि यस। खाना खाने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? जब हम लेफ्ट पे लेटते हैं, तो हमारी राइट ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाती है। और जब हम राइट पे लेटते हैं, तो लेफ्ट ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाती है। आप ट्राई करके देखिए। ट्राई क्या, आप मतलब आप 2 मिनट उस साइड पे लेटोगे ना, जो आपको जैसे खाना खाने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप लेफ्ट पे लोग सोओगे, तो राइट आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। और राइट खाना डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है, तो उसने ऑटोमेटिक खाना डाइजेस्ट कर देना है। तो आप कोशिश करो, जब आप ये ट्राई करो कि आप बार बार करवट बदलो। जैसे आप लेटे हो ना, तो देखो 2 मिनट आपकी कौन सी चल रही है, उसके बाद दोबारा साइड चेंज करो, फिर उसको चेंज करो। तो आप जब यूज टू हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करती है। तो इसके लिए सबसे पहली प्रैक्टिस ये है कि आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लेटो अपने बेड पे, चाहे कहीं पे, साइड जिस साइड पे लेट रहे हो, चेक करो कि कौन सी चल रही है, और उसके 2 मिनट बाद देखिए ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी। और फिर आप दोबारा चेंज करो। फिर आप ऐसे दिन में 10 12 15 बार आप करके देखो। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब एक और भी चीज आती है, कि हम सब जगह लेटने के लिए तो हमें जगह नहीं ना मिल सकती, ये तो हमारे घर पे ही है कि हम, तो कुछ लोग अपनी एड़ी को जोर से मारते हैं जमीन पे। आपने तो उसके साथ भी उनकी चलनी शुरू हो जाती है, जो जो चाहिए उसके ऑपोजिट, मतलब जो हमने पैर जमीन को जोर से उसको पुश किया, तो ऑटोमेटिक उसके दूसरी चलनी शुरू हो। नहीं तो आप अपनी आर्म पिट में अपने हैंड्स ऐसे दबा के, और आप इसको भी कर सकते हो। नहीं तो एक और भी आता है कि कोई छोटी सी, जैसे बच्चों की स्माइली बॉल्स होती है ना, सॉफ्ट वाली एक्सरसाइज बॉल्स या कुछ, आप उसको लेके अपनी साइड पे आप उसको, या वो ले सकते हो। नहीं तो कुछ ग्लास, मतलब कुछ भी ऐसी चीज, आप घर में गिलास होता है, कुछ भी होता है, आप ट्राई करोगे ना, जहां पे भी आप मतलब जो साइड आप रखोगे उसको प्रेस करोगे, तो 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद देखोगे आपकी दूसरी नाव चलनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। आप यूरिन पास करने जा रहे हो, तो आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। आप स्टूल पास करने जा रहे हो, तो आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और आप ये सारे करके देखिए। जब आप स्टूल पास करने जाते हैं, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या पेट में कुछ ऐसी एसिडिटी गैस रहती है, तो अगर आप वहां पे बैठ के, तो हम एक साइड बंद करके दूसरी साइड चला सकते हैं। इजीली एक साइड को बंद कर देंगे। तो आप देखिए, आप जितना टाइम वहां पे स्पेंड करते हो, उससे आपका कम टाइम स्पेंड हो। ये छोटी छोटी चीजें खाना खाने से पहले। अब मैंने हेमा जी को सिर्फ ये बताया था कि आप खाना खाने से पहले अपनी सूर्य नाड़ी चेक करो। खाना खाने से पहले अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, आपने सूर्य नाड़ी के चलते खाना खाया है, तो आपका खाना इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चंद्र नाड़ी के चलते खाओगे, तो वो चंद्रमा का काम है उस चीज को, मतलब चंद्रमा ठंडक देता है। उसके नाम से ये कि चंद्रमा ठंडक देगा, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, आप जो जितने लोग वर्किंग होते हैं, इतना नहीं पता चलता
कि भी चंद्र नाड़ी के चलते खाइए सूर्य नाड़ी के, लेकिन जब कोई बेड पे आ जाता है या जिसकी एक्सर्शन फिजिकल वर्क कम हो जाता है, उन लोगों को तो स्पेशली अगर बेड पे बैठे हैं तो उनको चेक करके खाना चाहिए कि हमारी सूर्य नाड़ी चले, तब हम खाना खाएं, ताकि बॉडी को प्रॉपर वर्किंग, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्किंग में रहे। इसके मेन क्या क्या फायदे होते हैं? जैसे स्वर मैम, विज्ञान का हम लोग नॉलेज रख लेते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं? मैम देखिए, हमारी जिंदगी में सब कुछ मेल और फीमेल एनर्जीज है, मस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जीज हैं, ठीक है, और सब कुछ यिन और यांग है, यानी कि जैसे दिन और रात, ठीक है, हर चीज डबल में है। घर में मेल और हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, प्रकृति में सन है, मून है, दिन है, रात है, ठीक है, अंधकार है, प्रकाश है, यानी कि आप कुछ भी देख लो, हर एक चीज दो दो पे है, ठीक है, हर एक चीज का एक पेयर है। कोई भी चीज अकेले मिलके कोई काम नहीं कर सकती, यानी कि हर चीज, हर क्रिएशन के लिए एक पेयर होना जरूरी है। तो जब सूर्य नाड़ी का काम, ये सूर्य सूर्य हमें क्या देता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलें तो सूर्य को हम अपना फादर मानते हैं, ठीक है, और अगर वैसे देखें तो सूर्य के बिना कोई भी चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और सूर्य हमें एनर्जी देता है, यानी कि काम करने की एनर्जी हमें सूर्य से मिलेगी। सूर्य देवता दिन में आते हैं, और जब सूर्य देवता दिन में आते हैं तो हम सारे काम भी दिन में करते हैं। हमारा कल्चर तो यही है ना, रात को तो अब कल्चर बदला ना कि रात के कितने सारे, मतलब ये नाइट सर्विसेज हैं, ये है वो है, अदरवाइज काम करने का टाइम कुदरत ने हमें दिन दिया है, ठीक है। तो दिन में सूर्य देव आते हैं, तो सूर्य देव हमें हर काम करने की एनर्जी देते हैं। और चंद्रदेव आते हैं रात को। रात किस लिए बनी है? रात हमें शांति के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए बनी है। तो जब हमारी सूर्य नाड़ी चलेगी, हम जितने फिजिकल वर्क करेंगे, ठीक है, तो फिजिकल वर्क के लिए हमें कुछ फिजिकल वर्क करना है, कुछ और कुछ ऐसा, किसी के साथ सपोज फाइट करने जाना है, किसी के साथ कोई मतलब एनर्जी वाले काम करना है, तो हमें सूर्य नाड़ी चाहिए। और अगर हमने कोई ऐसा शांति वाला काम करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, मतलब जिसमें हमें से कुछ किसी को देना है, एक हिसाब से ये भी आप सोच सकते हो, किसी को देना है, तो चंद्र नाड़ी हमारी चल रही होगी, तो हम वो काम करेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। वैसे एक सिंपल सा रूल आपको बताती हूँ, कि जब भी आप घर से निकलो ना, सुबह सुबह या कभी भी आप जा रहे हो ना, एक सिंपल सा रूल अप्लाई करो कि आप अपनी जो भी नव चल रही है ना, अपनी नव चेक करके देखो, जो नव आपकी चल रही है उसके हिसाब से आप घर से निकलोगे, वो वाला पैर आप पहले बार रखोगे, तो आपका काम 100% हो जाएगा। वाह, यानी बहुत। कि एक सिंपल काम करने जा रहे हैं, अगर हम कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं वो तो डिफरेंट है, अदरवाइज एक सिंपल रूल है कि आप घर से किसी भी काम के लिए निकल रहे हो कोई, तो आपको सूर्य नाड़ी, आपकी जो भी नव चल रही है, आपको उसमें आप बाहर निकलोगे, या घर से आप जैसे हम काम के लिए जाते हैं, पहला पैर बाहर निकालना है, तो आपको वही पैर बाहर जो आपका चल रहा है। वाह, यानी जो हम बेहतरीन परिणाम चाहते हैं अपने जीवन में, वो बोल के अगर निकलते हैं, जो हमारी थॉट भी चलती है, तो उसके साथ ये नाड़ी भी चेक करके निकलेंगे तो वो बहुत बढ़िया। वाह। और उसके हिसाब से और सीमा जी का मैसेज अभी आया है कि मेडिटेशन के लिए, तो वही बोला है कि मेडिटेशन का मतलब होता है आपको शांति चाहिए, आपका रिलैक्सेशन में चाहिए, ठीक है ना। तो मेडिटेशन में नेचुरली चंद्र नाड़ी चलेगी, तो आपका आपकी मेडिटेशन, आपका कोई भी आप पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हो, खाली मेडिटेशन नहीं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपकी चंद्र नाड़ी ही चलेगी। आपने देखा है हमारे ऋषि मुनि, उनके पास ना एक वो होता था दंड, अगर चाहेगा तो मैं भी बाद में दिखा देती हूँ, मेरे पास पड़ा है। तो वो अपने ऐसे आर्मपिट के नीचे रखते थे, या अपनी बाजू रखते थे उसके ऊपर। दिखाना है तो मैं अभी आपको बाद में, हाँ देखा है, हाँ ऐसे मैं दिखा देती हूँ, दूसरे रूम में पड़ा हुआ है। तो उसको अगर आप वो हमेशा तो उसको आप अगर अपनी राइट साइड पे रखोगे, तो नेचुरली आपकी लेफ्ट नर्व चलनी, यही आर्मपिट को मैंने पहले बोला था प्रेशर देते हैं, तो उनका भी वो था, वो उनका सिर्फ स्पोर्ट, वो नहीं क्या कि स्पोर्ट लेने के लिए बैठे हैं, वो अपनी नाड़ियों को एक्टिवेट करने के लिए। तो जिस साइड पे आपने आप लेफ्ट से राइट पे रखोगे तो आपकी लेफ्ट ऑटोमेटिक, तो इसीलिए हमारे यानी कि ऋषि मुनियों के पास ये चीजें होती थी। आप भी घर में एक ले आओ, सिर्फ 200 का है, 150 200 की चीज आएगी, और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी चाहिए तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ।
तो अनीता जी, मैं एक हाँ क्वेश्चन जी। पूछूंगी। अनीता जी, हाँ जी। जैसे आपने बोला कि वो लकड़ी का जो रखते हैं ऋषि मुनि, दिखाऊं? तो हमको, हाँ, हाँ वो मालूम दिखाऊं, है। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, एक मिनट। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हमारे पार्टिसिपेंट को पता नहीं रहेगा। हिमा जी, हमें तो पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सभी को दिखाते हैं ना। मतलब वो समझाना हमको कि जैसे हमको मेडिटेशन में कभी कभी मन नहीं लगता, तो हाँ, हमको मेडिटेशन में मन लगने के लिए चंद्र नाड़ी को स्टार्ट करना है, और वो नीचे से रखना है, और हमारा ध्यान में मन लगेगा। सही बात है ना? अनम्यूट योर सेल्फ, प्रिया जी। बहुत बढ़िया, वाह। हाँ जी, तो ये ये सब देखिए। हमको टूल्स मिल रहे हैं ग्रेटिट्यूड से। यस। ये ऐसा दिखाएगा आपने, हाँ, यस यस। और अगर दोनों वाह, साइड्स पे रख लोगे ताकि सुषुम्ना चल जाएगी। वाह, क्या बात है! अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है प्रिया जी, ये तो हमको बहुत बड़ा टूल्स मिल गया। दोनों रखेंगे तो दोनों साइड चलेगी, वाह। तो मैम यानी दोनों साइड सुषुम्ना नहीं नाड़ी। चलेंगी। नहीं। आपके राइट और लेफ्ट के बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, ठीक है? वो सिर्फ मतलब कुछ सेकंड्स के लिए चलती है। हम जैसे ऑनलाइन लोगों पे की, मिलेगा? ऑनलाइन पे? अरे ऑनलाइन नहीं, पूजा वाली शॉप्स पे मिल जाएगा। वाह 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 तो वाह, बहुत अच्छा जब बता हम, दिया। ये तो हमारे लिए बहुत सोने पे सुहागा हो गया। हमारा मेडिटेशन भी, भगवान भी मिल गया, ऐसे समझ के चलो। ये तो है ही भगवान। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। लेकिन ये टेक्निक अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप जिंदगी में 100%, 100 क्या 1000% सक्सेसफुल होगे। बहुत बढ़िया, वाह। वाह। मैम, ये लो जी, देखो शिफा बस। कुछ पूछ रहे हैं, ये यस। जैसे इतनी लेंथ है बस, ये इतना है। हाँ, यस, वाह। मैम, जैसे ये ये दोनों आपको हाथों को एक साइड में रख प्रिया दिया जी, जाए मीटिंग एंड कर तो दो ना, प्रिया जी। हाँ, एक सेकंड, इनका जवाब होने दो। हाँ। शिफाली जी, तो यस। तो मैंने मैम, आपको ये बोला था कि सुषुम्ना, हम जैसे लोग, सुषुम्ना सबकी चलती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए चलती है। कई बार हमने देखा होगा कि अचानक हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है, पूरी हो जाती है। सपोज हमने सोचा आज मेरा ये खाने को मन है, घर पे कोई ले आया, कोई ऐसा कपड़ा चाहिए या कुछ ऐसा, कुछ भी होता है, किसी से मिलने का मन चाहता, उसका फोन आ गया। इट मीन्स हमारी वो जो ख्वाहिश है ना, वो सुषुम्ना में हुई होती है। तो इसीलिए वो पूरी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि सोच के बोलो। हमने कभी ख्याल नहीं किया कि हमारी कौन सी नव चल रही है, लेकिन ये कुछ तेरे यस। लिए ऐसे रख। पल हर की जिंदगी में आते हैं। वाह, बहुत। तो प्रिया दीदी, मैंने जो वीडियो भेजा था ना, अनीता जी, मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि हम जो ग्रेटिट्यूड करते हैं। प्रिया दीदी, रिकॉर्डिंग एंड कर दो। शिफाली जी का एक प्रश्न लेते हैं। शिफाली जी, मेरा क्वेश्चन जी। हाँ, आपका लेते हैं एक। शिफाली जी का। मैम, जैसे राइट को करना है तो लेफ्ट रखते हैं, ऐसे तो दोनों को एक साथ रखते हैं तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी ना। जी, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। दोनों साइड हाथ रखने से आपने एक ही पे ऐसे। रखी, एक ही पे रखी, हाँ। और आप बैठ हाँ, गए, तो दोनों। और आपकी बैक स्ट्रेट हुई, तो यस। ऑटोमेटिक सुषुम्ना चलती है, अगर आपको यस मैम। सुषुम्ना चलाना और मैंने ना वज्रासन में बैठी हूँ और ये दोनों हाथ ऐसे रखे हैं, तो है। हाँ, तो इससे भी सुषुम्ना बैक चलती है, स्ट्रेट हो तो भी गई। सुषुम्ना। यस। और वाह। एक बात बोलूं, किसी के सामने मत करना। मेरे ना नेफ्यू पता है क्या बोलता है, ऐसे लगता है जैसे आपने ना वो बैसाखियां पकड़ी हुई हैं। तो वो कोई मैम, देखने जैसे वाला बड़ा अपनी कुछ विश बोल लिखते देगा। हैं, हाँ जैसे जी, अपनी विश लिखते हैं तब चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए मैनिफेस्ट करते समय। 100%। ओके। ठीक। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा नॉलेज मिला हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।